You are listening to Kalpataru Radio 82.2 MHz. Variety is the spice of our station. रेडियो एक ऐसा यंत्र जिसे लोग बड़े उत्सुकता से सुनते हैं। जहां पहले रेडियो मीडिया का एक सशक्त माध्यम हुआ करता था। देश, दुनिया और मनोरंजन जगत की सभी खबरें रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी और लोग इसे सुनने के लिए बेताब रहते थे। साथ ही रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का ठीक उसी तरह से इंतजार करते थे जैसे कि आज टीवी में अपना प्रिय धारावाहिक या फिर फिल्म देखने के लिए लोग करते हैं। लेकिन आज के समय में रेडियो की उपयोगिता थोड़ी कम हो गई है। हालांकि रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में बदलाव की वजह से आज भी रेडियो लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि यह एक ब्रॉडबैंड, टैबलेट और मोबाइल में आसानी से उपलब्ध है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से रेडियो के माध्यम से ही रविवार को मन की बात प्रोग्राम करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों को रेडियो से जुड़े रहने का मौका मिल रहा है। भले ही आज मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर के युग में रेडियो बीते जमाने की बात हो गई है, लेकिन आज भी यह लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। वही रेडियो की तमाम खासियत की वजह से और इसके शानदार इतिहास को याद रखने एवं रेडियो के खोते स्वाभिमान को फिर से जगाने रखने के लिए 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि रेडियो के इतिहास के बारे में। इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और भारत में रेडियो कब आया और लोगों के बीच यह लोकप्रिय कैसे होता चला गया। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं रेडियो से जुड़े कुछ खास तथ्यों के बारे में। एक नजर में रेडियो से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, उसके बाद पूरे डिटेल्ड वे में इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। अगर अंग्रेजी में इस सवाल को पूछा जाए तो हु इन्वेंटेड द रेडियो, तो इसका जवाब होगा मार्कोनी, MARKONI। दुनिया के पहले रेडियो स्टेशन कब और कहां शुरू हुआ। अंग्रेजी में पूछा जाए तो वर्ल्ड्स फर्स्ट रेडियो स्टेशन वेयर इट हैज स्टार्टेड साल 1998 में न्यूयॉर्क में हुई थी। 1918 इन द कंट्री न्यूयॉर्क। तीसरा सवाल ये होगा, 13 फरवरी का दिन वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाने के लिए क्यों चुना गया। Why 13 फरवरी has been chosen as वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी साल 1946 से ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी, इसीलिए इस दिन को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाने के लिए चुना गया। और आखिरी सवाल आपके मन में आ रहा होगा, पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई। Where was the first radio broadcasted? तो इसका जवाब होगा 24 दिसंबर 1906 यानी कि 24 दिसंबर 1906 को कैनेडियन वैज्ञानिक रेग्नॉल्ड फेसेंडेन ने की थी। तो आइए जानते हैं रेडियो का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ रेडियो। रेडियो जहां पहले मीडिया का एक सशक्त माध्यम हुआ करता था, वही अब रेडियो की जगह इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आदि ले ली गई है। हालांकि अभी भी रेडियो लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है, ये बात मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ। रेडियो का आविष्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक मार्कोनी के द्वारा किया गया। मार्कोनी ने दुनिया का पहले रेडियो संदेश इंग्लैंड से अमेरिका तक भेजा था। वही कनाडा के वैज्ञानिक रेग्नाल्ड पेसिडन ने 14 दिसंबर 1906 को रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा संदेश भेजकर रेडियो की शुरुआत की थी। रेग्नॉल्ड फेसिडियन ने वायलिन बजाकर उसकी धुन को रेडियो तरंगों के माध्यम से अटलांट महासागर में तैर रहे जहाजों तक पहुंचाया था। इसी के बाद रेडियो का इस्तेमाल संचार माध्यम के तौर पर मैसेज पहुंचाने के मकसद से नौसेना में होने लगा। हालांकि बाद में पहले विश्व युद्ध के दौरान यानी कि 1914 से 1918 तक गैर सेनाओं द्वारा रेडियो का इस्तेमाल को अवैध कर दिया गया था। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के
हैब्रिज इलाके में ली द फॉरेस्ट के द्वारा 1998 में दुनिया के पहली रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस गैर कानून करार देकर इसको बंद करवा दिया था। इसके बाद नवंबर 1920 में नौसेना के रेडियो विभाग में काम कर चुके फ्रैंक कोनार्ड को कानूनी तौर पर दुनिया में पहली बार रेडियो स्टेशन की शुरुआत करने की इजाजत दे दी गई और इस तरह रेडियो पर लगी रोक को हटा दिया गया। कानूनी तौर पर इसकी शुरुआत होने के बाद साल 1923 में दुनिया में रेडियो पर विज्ञापन की शुरुआत हुई। इन द ईयर 1923 द फर्स्ट टाइम रेडियो एडवर्टाइजमेंट हैज बीन स्टार्टेड। रेडियो के बारे में यह तथ्य, लेकिन शुरुआती में रेडियो को रखने के लिए 10 रुपए की लाइसेंस खरीदना पड़ता था। हालांकि बाद में लाइसेंस रद्द कर दिया गया और बाद में रेडियो संचार का एक बहुत बड़ा और सशक्त माध्यम बनता चला गया। अब आइए जानते हैं भारत में रेडियो की शुरुआत और इसका इतिहास। द हिस्ट्री ऑफ रेडियो इन इंडिया। भारत में साल 1924 में सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब रेडियो को लेकर आया था। इस क्लब ने साल 1927 तक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पर प्रसारण का काम किया था। हालांकि बाद में आर्थिक परेशानियों के चलते मद्रास क्लब द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद इसी साल 1927 में बॉम्बे के कुछ बड़े बिजनेसमैन ने भारतीय प्रसारण कंपनी को बॉम्बे और कलकत्ता में शुरू किया। इसके बाद साल 1932 यानी कि 1932 में भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ले ली और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम का विभाग शुरू किया, जिसका साल 1936 यानी कि 1936 में नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया, जो कि आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सरकार द्वारा बनाई गई रेडियो प्रसारण का राष्ट्रीय सेवा थी, जिसके बाद पूरे देश में इसके प्रसारण के लिए स्टेशन बनाए गए थे और देश के कोने कोने तक इसकी पहुंच बनाई गई थी। यही नहीं, रेडियो ने भारत की आजादी में भी अपना अहम किरदार निभाई थी। आपको बता दें कि साल 1942 इन द ईयर 1942 में नेशनल कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जब शुरू किया था, तब स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी जी ने रेडियो स्टेशन से अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसारण किया था। यही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का लोकप्रिय नारा रेडियो के द्वारा जर्मनी में प्रसारित किया गया था। इसके अलावा कई नारे रेडियो के द्वारा प्रसारित कर लोगों के अंदर आजादी पाने की इच्छा जागृत की गई थी। हालांकि भारत की आजादी के बाद साल 1957 यानी कि इन द ईयर 1957 ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया था। वही अब रेडियो FM का रूप ले चुका है और इसके साथ कई आधुनिक सेवाएं भी चालू की गई है। इसीलिए यह अभी भी लोगों के जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है और एक बड़े संचार के नेटवर्क के रूप में पूरे दुनिया पर फैला हुआ है। इसी के साथ सुनते रहिए कल्पतरु रेडियो 82.2 मेगाहर्ट्ज और मैं विशाल मयूर आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।